हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल PN क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक भर्ती 2024 सफाई कर्मचारी व सब स्टाफ मैथ ओरिजिनल पेपर लिया गया है। मैथ का दोस्तों चुटकियों में सॉल्व भी करेंगे टॉप 20 प्रश्नों को। दोस्तों आप सभी को ये भी बता दिया जाए कि इस चैनल के माध्यम से मैथ और रीजनिंग आपकी क्या है कंप्लीट करवाई जाएगी क्या दोस्तों, इसलिए आप सभी PN क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए सेंट्रल बैंक में जनरल अवेयरनेस भी पूछे जाएगी, वो भी 20 नंबर की रहेगी, तो ध्यान देना है। इसके लिए हमने क्या है ई बुक तैयार की है क्या है, और कम समय में आपके अधिक नंबर आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि ई बुक परचेस कर लेनी है, वो भी कितने, मात्र 50 रुपये में। कितने में? मात्र 50 रुपये में आपको ई बुक मिल रही है। और दोस्तों इसको यदि आपने पूरा पढ़ लिया तो समझो 20 में से ज़्यादा नहीं तो 17 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। तो ध्यान देना है आप सभी को। ये ई बुक कहाँ पर मिलेगी तो ध्यान देना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दी जा रही है, तो वहां से आप ई बुक परचेस कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न पहला है कि एक प्रकाशक किसी पुस्तक को रुपये 625 में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। 35% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह पुस्तक किस मूल्य रुपये में पर बेचनी चाहिए। दोस्तों कितने रुपये में बेचनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि 625 रुपये में बेचकर, तो क्या है 625 लिख लिया, कितना लिख लिया 625 रुपये लिख लिया। और अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, और 25% का लाभ प्राप्त करता है तो 100 पर क्या है 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो क्या हो जाएगा 100, फिर क्या हो जाएगा 125, फिर क्या होगा मल्टीप्लाई, और कितना 35% लाभ प्राप्त करने के लिए, इसका मतलब 135 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर से नीचे वाले 100 कट जाएंगे। अब क्या करेंगे, इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 125, 5 से कितना 625, और अब ये 5 बचा है, ये 135 है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, जो 135 है, 135 में क्या है 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 25, और 5 15, और 2 कितना हो जाएगा 17, और 5 एकम 5 1 6, 675 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि एक छात्र के अंक गलती से 78 के बदले 92 दर्ज किए गए थे। इसके कारण कक्षा के औसत अंकों में आधे की वृद्धि हो गई। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। दोस्तों क्या है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है आपकी कि 78 है, 78 के बदले क्या है 92 दर्ज किए गए थे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ये करना है कि इन दोनों में अंतर कितने का है। इन दोनों में दोस्तों आपका अंतर कितने का है, तो अंतर है आपका कितने का 8 4, तो यहाँ 4 बचा और यहाँ 1 बचा, तो कितना बचा दोस्तों 14 14 जो आपका क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा। और 14 आपका यदि डिफरेंस हो गया, और अब आपको ये देखना है कि कितने आधे की वृद्धि हुई। आधे की वृद्धि अंकों की कितने 14, लेकिन हम कहते आधे, आधे का मतलब 1/2, और 1/2 तो क्या है 2 आपका ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आएगा दोस्तों जब, तो क्या हो जाएगा 14, और 14 के क्या है यहाँ पर 2 आ गया और 1 नीचे आ गया, तो 14 दूने कितना हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 28 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर निकल के
आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि रुपये 16,000 की राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है क्या 102.40 है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो दोस्तों दर ज्ञात करना है तो इसमें क्या दिया गया है, ये आपकी राशि दी गई है और ये क्या अंतर दिया गया। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है आपकी कि रूट, इसमें क्या करना है, रूट डी आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा पी, और इसमें मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो क्या डी का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब क्या अंतर होता है। अंतर कितना दिया गया है, अंतर दिया गया है आपका 102.40 दिया गया है। और इसके बाद क्या है राशि, मतलब पी का मतलब प्रिंसिपल मूलधन है। तो कितना है 16,000 रुपये है। कितना है 16,000। तो 16,000 लिख दिया जाएगा और एक इसमें रूट में है तो रूट लगा दिया जाएगा। इसके बाद क्या है दोस्तों मल्टीप्लाई कितना करना है 100 करना है। अब आपको ये देखना है यदि दशमलव लगा है, ये पॉइंट लगा, पॉइंट जब हटाएंगे तो 1 0 2 0 यहाँ नीचे आ जाएंगे क्योंकि ये जो संख्या है 2 हैं। तो अब क्या है 1 0 से 1 0 काट दिया जाएगा और अब यहाँ पर कितना बच गया 1024 बच गया और यहाँ पर कितना बच गया 16, मतलब ये बच गया है संख्या। तो दोस्तों देखना है ये कितने का स्क्वायर रूट होता है। तो ये होता है आपका, देखना है क्या होता है। तो देखेंगे कि ये होता है आपका 32 का होता है। कितने का होता है 32 का होता है। और इसके बाद ये कितने का होता है 16 4 का होता है और 2 0 हैं दोस्तों। कितने 2 0 4 0 हैं, सॉरी 4 0 हैं यदि, तो 0 कितने बच जाएंगे 2 बच जाएंगे। और मल्टीप्लाई में कितना है अब 100 है। तो 1 0 2 0 1 0 2 0 और 4 8 क्या हो जाएगा 32। तो दर कितनी निकल के आ जाएगी 8%। तो 8% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8% आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को 6 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई ज्ञात करनी है दोस्तों। तो क्या है लंबाई का मतलब क्या है, लंबाई जब ज्ञात करना है क्या करना है, लंबाई ज्ञात करनी है दोस्तों किसकी, ट्रेन की। तो क्या होता है, तो होता है आपका चाल गुणा में क्या होता है समय, चाल गुणा में समय होता है। अब आपको क्या करना है, इसमें दिया गया है चाल कितनी दी गई है दोस्तों 126 दी गई है और इसके बाद समय कितना दिया गया है 6 सेकंड का दिया गया। कितने 6 सेकंड और किलोमीटर में है तो निकालना किसमें, मीटर में निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ 5/18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5/18। तो यहाँ काटेंगे तो 36 कितना हो गया 18 और 3 चौको 12 और 3 दूनी 6। जब 42 और गुणा 5 करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, जब 42 और मल्टीप्लाई क्या 5 करेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10 5 चौको 20 और 1 21 आपका 210 मीटर सही आंसर आ जाएगा। कितना 210 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है। वही संख्या जब 13 से विभाजित की जाती है तो शेषफल
प्राप्त होगा। कितना होगा? तो दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि शेषफल कितना 31 बचा था दोस्तों, क्या बचा था? शेषफल आपका बचा था दोस्तों कितना? 31 बचा था और कितने 13 से विभाजित करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है? 31 जो संख्या बची क्या हो गई? शेषफल बचा है। क्या बचा है दोस्तों? शेषफल बच गया था। तो दोस्तों आपको क्या करना है? 31 में 13 से क्या कर देना है? भाग दे देना है और आंसर निकल के आ जाएगा। तो 13 दूनी 26 हो जाएगा और बच कितना गया है दोस्तों? 5 बचा है। जो पूछा क्या गया? शेषफल। तो जो बच गया वही तो निकालना है। तो दोस्तों 5 बचा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है अन्य किसी कार्य का 5/12 भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है। यह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर लेगा? दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, जो 5/12 है दोस्तों, तो आपको क्या करना है? 12/5 लिख लेना है और दोस्तों कितना दिया गया है? 20 दिया गया है, तो गुणा में 20 कर लेना। तो 5 चौका कितना हो गया? 20 हो गया। और अब क्या है? 12 गुणा में 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 चौका कितना होगा? 48 होगा। और पूछा क्या है दोस्तों कि इसका जो 3/4 होगा, मतलब जो 48 निकला है दोस्तों, तो इसका जो है 3/4 क्या होगा? तो 48 का 3/4 निकालेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा? 36। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 36 दिन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर और देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या है। अंतिम प्रश्न है ए और बी एक साथ काम करके किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? पूछा क्या है दोस्तों? बी। तो दोस्तों इसमें ये निकालना है कि ए प्लस के क्या है? बी कितने दिनों में कर रहे हैं? 30 दिनों में कर रहे हैं। इसके बाद क्या है? ये अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 50 दिन में कर रहा है। कितने? 50 दिन में। तो आपको इनका एलसीएम लेना है। कितना आएगा? जो बड़ी संख्या होती है क्या है? 50 है, तो छोटी संख्या से भाग देना नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे? आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से करेंगे तो 100 होगा, 100 में नहीं जाएगा तो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। और 150 में क्या है? 30 से भाग जाएगा, 50 से, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम आपका 150 हो जाएगा। तो जब भाग दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा? भाग दिया जाएगा तो आपको ये देखना है 3 5 15, यहाँ पर कितना आएगा? 5 आएगा और 5 15 आएगा। तो अब आपको ये देखना है कि ए प्लस जो बी है, ए प्लस बी बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। और ए बराबर कितना आ गया दोस्तों? आपका 3 आ गया। तो ए का मान तो आपका जैसे 3 हो गया, ए की जगह क्या 3 हो गया और टोटल 5 है, तो यहाँ पर कितना बचा दोस्तों? 2 बचा। और टोटल काम कितना है दोस्तों? 150 है, 150 है। और पूछा किसका है? बी बराबर, तो बी क्या है? 2 से भाग दिया जाएगा। किससे? 2 से यदि भाग दिया जाएगा तो बी बराबर कितना निकलेगा? 75 डेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 75 दिनों में काम कर लेगा। क्या? बी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइस।